हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। अब हम बात करेंगे अपने कार्यपत्रक 32। विज्ञान का कार्यपत्रक 32 है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। बाकी के सारे वीडियोस अपलोड हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया, अपवर्तन की परिभाषा लिखिए। तो परिभाषा क्या होती है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती हैं, इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न पूछा है, सघन माध्यम और विरल माध्यम से क्या अर्थ है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण देकर समझाइए। तो बहुत ही आसान है। सघन माध्यम ऐसा माध्यम जिसमें जिसके कण पास पास में होते हैं तथा प्रकाश की चाल उस माध्यम में प्रवेश करते ही धीमी हो जाती, कम हो जाती हैं। जैसे जल और वायु के अंदर अगर हम इन माध्यम को लें, जल और वायु, तो इसमें जल सघन होगा क्योंकि इसके कण पास पास में होंगे। जब प्रकाश किरण वायु से पानी के अंदर प्रवेश करेगी ऐसे, तो इसकी ऐसे मान लीजिए आई, तो इसकी गति कम हो जाएगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। विरल माध्यम क्या होता है, जिस माध्यम में कण होते हैं ना वो दूर दूर होते हैं और प्रकाश की चाल उसमें बढ़ जाती है। जैसे जल और वायु में लें तो वायु विरल माध्यम है और जल सघन माध्यम है। जैसे मान लीजिए ये जल है, ठीक है, और यहाँ पे अपनी, यहाँ से अब नीचे हवा है, तो हमने प्रकाश किरण जब अपनी आई, ये अभिलंब है। अब प्रकाश किरण यहाँ से आई, तो जब ये यहाँ से सघन माध्यम में चल रही है, अब जब विरल माध्यम में गई तो इसकी गति बढ़ जाएगी। इसको जाना इस प्रकार था, लेकिन ये कैसे जाएगी, ऐसे तेज गति होगी, अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, किसी दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के आकार के समान एवं उल्टा है तो दर्पण कौन सा होगा। तो केवल अवतल दर्पण होगा। ठीक है ना, ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। लेंस सूत्र लिखकर प्रतीकों के नाम लिखिए। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अब इनका मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि f मतलब होता है आपके फोकस दूरी, इसको मीटर में लेते हैं, सभी को मीटर में ही लेना है आपको। ठीक है ना। u मतलब होता है बिंब की दूरी, v मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी। बिंब की दूरी का मतलब होता है किसी वस्तु की दूरी, यहाँ पे बिंब यानी वस्तु है, और प्रतिबिंब यानी उस वस्तु से बनने वाला प्रतिबिंब। ठीक है ना। तो ये लेंस सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पूछा है कि स्नेल का जो नियम है वो क्या है, और इसका सूत्र भी लिखना है। तो देखिए, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर अंक होता है, इसे स्नेल का नियम कहा जाता है। और इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है म्यू बराबर बट्टे साइन आर, ये इसका सूत्र होता है। अगला और लास्ट प्रश्न हमसे पूछा गया है कि आप टिंडल प्रभाव क्या होता है समझाइए। टिंडल प्रभाव, ठीक है ना। टिंडल प्रभाव क्या है, जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है, और प्रकाश की इस घटना को कहते हैं टिंडल प्रभाव। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट कार्यपत्रक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।